हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में, जिसमें हम बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 246वां क्वेश्चन और लगभग ये हमारा 9वां बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लगातार इसको कर रहे हैं तो आई होप कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बायोलॉजी के सेक्शन में। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी जो है किससे नियंत्रित होता है? अधिवक्र ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पीत पिंड से। ओके, तो 246 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका सी। देखिए, मैं बीच में जब आंसर कर रहा होता हूँ लगभग 5 से 6 सेकंड का गैप होता है, तो उसमें जो है आप अपने से खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो राइट ऑप्शन क्या है 246 का? वो है सी। थाइमस जो होता है बेसिकली मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 247वां क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, जलवाष्प की, ऑक्सीजन की। तो 247 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, ऑक्सीजन की। बेसिकली एकदम कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी हो सकती है और जलवाष्प भी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसकी कमी हो रही है? वो ऑक्सीजन की होगी। नेक्स्ट, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? जो अलसी होता है जिससे तेल निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड या वसी अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो 248 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड जो है अलसी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 249वां क्वेश्चन, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? बायोमेट्रिक्स अन्वेषण द्वारा, जीनोम अनुक्रमण द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, गुणसूत्र प्रारूपण द्वारा। तो 249 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, बायोमेट्रिक्स जो अन्वेषण होता है उसमें इस तकनीक को काम में लाया जाता है। 250वां क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा यानी डेली बेसिस पर उसे कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? 3000 के कॉल, 27,000 के कॉल या 4000 के कॉल और 6000 के कॉल। तो 250 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, 40,000 कैलोरीज की बेसिकली उसे क्या होता है? ज़रूरत होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाला, जो हार्ड लेबर जो करते हैं उन लोगों के लिए। 251वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तन। तो 251 का राइट ऑप्शन क्या है? 251 का राइट ऑप्शन है हमारा ए, वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 252, विटामिन डी निम्न में से कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी इनमें से कौन पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड या रेटिनॉल। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। 252 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी में पाया जाता है। 253वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो विटामिन पानी में घुलनशील होगा वो विटामिन बी और सी, विटामिन और बी और सी के अलावा सब क्या होंगे? पानी में घुलनशील होंगे। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो 253 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। ओके, विटामिन बी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं और बाकी सब फैट सॉल्युबल होते हैं। 254वां क्वेश्चन,
निम्न में से कौन कीट नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन है हमारे, उसमें से क्या बताना है हमें? इंसेक्ट नहीं है। ओके, इंसेक्ट नहीं है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आई होप कि मकड़ी ही होगा। तो 254 का राइट ऑप्शन है डी, मकड़ी। क्योंकि मकड़ी जो है, मकड़ी के पैरों की संख्या के हिसाब से जो है उसे कीटों में उसे नहीं माना जाता। 255वां क्वेश्चन, मेंढक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012। तो 255 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, मेंढक क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। 256वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो राइट ऑप्शन क्या है 256 का? 256 का राइट ऑप्शन क्या है? आप अपने से खुद भी प्रयास करिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 256 का राइट ऑप्शन है ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट 257, मशरूम क्या होता है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। क्या होता है? तो ये होता है कवक। ओके, 257 का ए, राइट ऑप्शन क्या है? कवक। मशरूम क्या होता है? कवक होता है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, शॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो राइट क्या है 258 का ए, स्टार फिश क्या होती है? मछली नहीं होती है, इसे जो है कीड़ों में कंसिडर किया जाता है, मछली नहीं मानी जाती है। बाकी सब जो हैं शॉ, पाइप, गिटार, ये सब क्या हैं? ये फिश की ब्रीड्स हैं। 259वां क्वेश्चन, दूध का धवल रंग, धवल का मतलब क्या होता है? वाइट। वाइट कलर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन या कैसीन। यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 259 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का कलर क्या होता है? वाइट होता है। 270वां क्वेश्चन, पर्णहरित में जो क्लोरोफिल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 260 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, मैग्नीशियम बेसिकली पर्णहरित में पाया जाता है। 261वां क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। 261वां राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, सभी को पता है, सब बीमार होते हैं डेंगू से, तो उनका प्लेटलेट्स ही घटता है। 262वां क्वेश्चन, डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हॉल्दैनी ने, लमार्क और डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, राइट ऑप्शन क्या है? ए, वॉटसन और क्रिक ने जो है डी हेलिक्स जो प्रारूप होता है उसकी उन्होंने क्या किया था? पहली बार उसे प्रस्तावित किया था। 263वां क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। तो यहाँ पे याद रखिए, जहाँ पे लाइकेन्स उपस्थित होते हैं वहाँ पे ये माना जाता है कि वायु प्रदूषण अपने मिनिमम स्तर पे है, इसीलिए इसे एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, 263वें का राइट ऑप्शन क्या है? ए है। पीसीएस 2012 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। 264वां क्वेश्चन देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होते हैं। 2012 में क्वेश्चन, इको मार्क बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि क्या होते हैं? इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। 265वां क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के या सांस्कृतिक प्रदूषण के, जो कल्चरल पोल्यूशन होता है उसके खिलाफ। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है वन कटाई के।
चिपको आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? वृक्षों की कटाई के खिलाफ हुआ था। 266वां क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक अबायोटिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो राइट ऑप्शन क्या है 266, ये 266वें क्वेश्चन का, वो है सी। आर्सेनिक जो होता है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक होता है, अबायोटिक पॉल्यूटेंट होता है। 267वां क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, ईडेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 2012 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन क्या है 267 का डी, इकोटोन। जैसे दो अलग अलग समुदायों के बीच या कह सकते हैं क्षेत्रीय जो विविधता वाली जगह होती है, जैसे कि एक नदी है या दूसरा जंगल है, इन दोनों के बीच का जो क्या होगा मीटिंग पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। 268वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो 268 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है किसे? तत्वों के चक्रण को, जो साइकिल होता है उसको। 269वां क्वेश्चन, 269वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एस्बेस्टास, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा, इनसे कौन किससे क्या रोग होता है ये बताना है। तो पहले मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, वो है सी। ओके, तो ए को आप मिला लीजिए 3 से। एस्बेस्टास जो धूल होते हैं उससे क्या होता है? फेफड़े का रोग होता है या फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। बी जो कि सीसा है, सीसा किसे प्रभावित करेगा? उदर को। पारा सी का 4 क्या करेगा? रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को। आगे देखते हैं हम लोग 270वां क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलियोनोलॉजी या फिनोलॉजी। झारखंड पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 270 का राइट ऑप्शन क्या है? खुद से भी सोचिए। ओके, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों के अध्ययन को कहते हैं, एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है? शिमला में, शिलोंग में, देहरादून में, लखनऊ में। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 272वां क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इंडियन बोटैनिकल जो सर्वे वाला स्थान है उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में या ऊटकमंड या इसे ऊटी भी कहा जाता है। तो 272वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, कलकत्ता में जो है बोटैनिकल गार्डन ऑफ इंडिया स्थित है। 273वां क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर। तो राइट ऑप्शन क्या है 273 का? वो है सी, लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। 274वां क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या प्रोटोप घटनी। उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा गया। तो सहजीवी क्या है? सी, ठीक है, सहजीवी होता है, सिम्बायोसिस इसे बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है 274वें का? सी है। 275वां क्वेश्चन, जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग के जिसे मुंहपका और खुरपका भी कहा जाता है किसके कारण होता है? जीवाणु कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ कारण या विषाणु के कारण। तो उत्तराखंड पीसीएस वो यूपीएससी 2002 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2002 का एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था। तो 275 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, विषाणु के द्वारा फूट एंड माउथ रोग
होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।